हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। आज से हम अपना 12th क्लास का बैच स्टार्ट कर रहे हैं मिशन बोर्ड 2024, जिसमें कंप्लीट 12th आपको बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाई जाएगी, बोर्ड के हिसाब से ही सिखाई जाएगी, क्योंकि अपना मकसद होगा 95 to 100% स्कोर करना इस बैच में। और इस बैच में आपको कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पर कराए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये चैप्टर, जैसे अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो कंप्लीट आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन होंगे, और एक वीडियो मिलेगी जिसमें पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पिछले 10 साल के आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। आपको छोटा सा काम करना है, रेगुलर क्लासेज अटेंड करनी है, और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 11th क्लास में। 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी थी, उसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, वहाँ पर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते थे, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले यूज करते थे हम। ठीक है, जैसे थीटा की वैल्यू से मतलब कि टेन थीटा, साइन थीटा, हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर क्या है, अपने को वैल्यू दी मिलेगी, अपने को वो एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का, यानी कि ऐसे गए थे 11th क्लास में तो हम ऐसे गए थे, अब क्या है वहाँ से वापस ऐसे आना है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इन्वर्स। तो 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होंगे वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, राइट डाउन कर लो। पहला जो सेट आता है वो अपना आता है भाई साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या फिर इसको 10 की फॉर्म में लिखें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है cos 2 थीटा, ये होता है भाई अपना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर अकेले cos में बात करें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर अकेले साइन में बात करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर 10 में बात करें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अभी एक आता है अपने पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला, जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपने एक बात गौर करनी पड़ेगी, जिसका यूज आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 थीटा था, यहाँ हो गया थीटा, यहाँ हो गया थीटा, हर जगह क्या हो गया थीटा थीटा। यहाँ 2 थीटा था, हर जगह थीटा थीटा, यानी कि एंगल का क्या हो रहा है, यहाँ पर हाफ हो रहा है। अभी यहाँ पर कोई भी एंगल हो, 4 थीटा होगा तो उसका हाफ हो जाएगा 4 थीटा बाई 2, यानी कि 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अगर अकेला थीटा होगा तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि यहाँ पर जो एंगल है उसका इधर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो आता है अपने पास सेट यहाँ पर, वो होता है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक आता है कोस 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ये होता है भाई 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास आता है। तो ये फॉर्मूलों का भी बहुत अच्छा यूज है, इनका भी यूज है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज है जिनका, वो अब मैं लिखवा रहा हूँ, जिनका हर जगह आपको यूज देखने को मिलेगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक आता है 1 प्लस कोस 2 थीटा, जिसको हम लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी आपको जो चीज़ याद रखनी है, हर जगह आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि 2 थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, नहीं,
ऐसा नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ भी मिल सकता है, थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा, 9 थीटा, 10 थीटा, 12 थीटा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो एंगल उसका देखो हाफ हो गया, यहाँ पर उसका हाफ हो गया, यानी कि एंगल का क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर हाफ बन रहा है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एंगल होगा, इस टाइप का कोई भी आपकी सिचुएशन आती है तो आपको तुरंत इसमें कन्वर्ट करने के लिए एंगल का हाफ कर देना है। ये 2 है जहाँ पर, वो अपनी जगह ही रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, बस एंगल का हाफ हो जाएगा और कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के लिए। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो फंक्शन में हमने पढ़ा होता है कि किसी भी चीज़ का इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब वो फंक्शन क्या हो जाए, 1 1 और ऑन टू। अगर वो फंक्शन इस टाइप का है, दोनों टाइप को फॉलो करता है, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होता है, नहीं तो उसका इनवर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, इनमें से या कोई भी एक नहीं है, तब भी उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पहली ही डेफिनेशन आती है इन्वर्टिबल फंक्शन, ए 1 1 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, तभी वो क्या कहलाता है, हमारा इनवर्स फंक्शन, उसको हम कर सकते हैं, उसका इनवर्स कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अपने पास क्या क्या होता है। एक साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है, एक कोट थीटा होता है, एक कोसेक थीटा होता है और एक सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। इन्हीं के बारे में 11th में पढ़ा था। अब इनके इनवर्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो कैसे भी आप एक चीज़ देखो, साइन थीटा की वैल्यू मान के चलो x आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आप इसको ये मत लिखना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x, ये कभी भी नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखनी है। ये ऐसे होता है, ये एक दूसरे को ऐसे कंपेयर करते हैं। अब ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, तो साइन को इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके ग्राफ हमने 11th क्लास में पढ़े थे। मैं एक ग्राफ लेके आपको चीज़ें समझा देता हूँ, उसके बाद आप राइट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्राफ आता है हमारे पास, ये आता है साइन थीटा का। किस चीज़ का ग्राफ है ये, साइन थीटा का। तो आप देखोगे तो ये ऐसे इधर इनफाइनाइट तक चला जाएगा, उधर भी ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और ये 1 से और -1 के बीच में लाई करता है। न तो 1 को ऊपर क्रॉस करता है, न -1 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है। तो अपने को सभी को पता है कि इनकी जो वैल्यू आती है वो -1 से 1 तक ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन को 1 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मैनी वन फंक्शन है। यहाँ पर देखो, आप देखो ये अगर एक लाइन खींचते हो x एक्सिस के पैरेलल, तो इसको बहुत सारे पॉइंटों पे कट करती है। पर 1 1 फंक्शन में ऐसा तो नहीं होता। 1 1 फंक्शन में होता है कि एक अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो x एक्सिस के पैरेलल, वो एक ही जगह पे कट करेगी, पर ये तो बहुत सारी जगह पे, इनफाइनाइट जगह पे कट करेगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपने को 1 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, इसको ब्रेक कर लिया छोटे छोटे पार्टों में, यानी कि यहाँ से ब्रेक कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर इससे एक ले ग्राफ को अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट पे कट करेगी, इसको भी एक पॉइंट पे कट करेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, -π/2 से लेके π/2 तक हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक कर लिया तो अब ये आंसर क्या दे रहा है, इसके बीच में -1 से लेके 1 तक ही आंसर दे रहा है, यानी कि तो ये क्या हो गया अपने पास, डोमेन, और ये हो गया रेंज। किसकी बात चल रही है अभी, साइन x की। ठीक है, यानी कि साइन थीटा की बात चल रही है। साइन थीटा में ये डोमेन और ये रेंज, अगर इस -π/2 से लेके π/2 तक की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर -1 से 1 तक ही आएगा, और एक ही बार आएगा, एक वैल्यू पे एक आंसर देगा, इसके बीच में और कोई आंसर देगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, जैसे ही हम इन्वर्स करते हैं, तो इन्वर्स जब हमने किया इसका, ये साइन इन्वर्स x हो गया इक्वल टू थीटा, तो अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू वो होगी जो इसकी रेंज थी, यानी कि x क्या हो गया, x बिलोंग करेगा हमारे पास कहाँ से, -1 से लेके 1 तक, और थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, -π/2 से लेके π/2 तक। तो ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, और ये रेंज हो गया, और इसी रेंज को बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यू।
क्योंकि क्या है बेटा, ऐसे ऐसे बहुत सारे पोर्शन आएंगे, पर एक जो प्रिंसिपल पोर्शन जिसको बोला गया है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। क्लियर हुआ? ऐसे ही सभी की होती हैं, ऐसे ही कोस की होगी, टेन की होगी, कोट की होगी, कोसेक की और सेक की, सभी की अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। उनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये फंक्शन है, ये साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स के बारे में अभी पढ़ा, डोमेन -1 से 1 और प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2। और ये टेबल आपने जैसे 10th क्लास में टेबल याद की थी ट्रिग्नोमेट्री की, वैसे ही इसको कंप्लीटली दिमाग में याद कर लेना है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का भी डोमेन सेम है, पर रेंज क्या हो जाती है, 0 से पाई तक हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की। तो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन R है, पर रेंज -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट हो जाती है, क्योंकि -π/2 और प्लस के π/2 पे 10 नॉट डिफाइन होता है। बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की। तो इसकी जो डोमेन है वो R -1 से 1, यानी कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू कोसेक में नहीं आती है कभी भी, तो वो इसका डोमेन नहीं हो सकता। और जब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की, तो -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट पर -0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के ऊपर क्या होता है, कोसेक नॉट डिफाइन होता है। ठीक है? ऐसे ही बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। तो सेक इनवर्स एक्स की भी जो डोमेन है वो सेम है, R -1 से 1, पर ये ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है? और ये 0 से पाई -π/2, क्योंकि π/2 पे सेक पता ही आपको क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं कोट इनवर्स एक्स की। तो इसका भी जो डोमेन है वो कम एज 10 के है, और ये 0 से पाई और 0 to पाई ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 और पाई पे कोट नॉट डिफाइन होता है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है जो आपको दिमाग में याद रखनी है। ठीक है? अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखो सिंपल है बिल्कुल ही। हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है साइन इनवर्स 1/√2, इसको मान लेंगे थीटा के बराबर। ठीक है? थीटा के बराबर माना है तो साइन की इनवर्स इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब हमें जो टेबल 10th क्लास में याद की थी उससे देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एंगल है जिसका 1/√2 आता है साइन। तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि साइन थीटा किसके बराबर आ गया, साइन π/4 के, क्योंकि साइन π/4 1/√2 होता है। जैसे ही एंगल को कंपेयर करेंगे बेटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये किसके बराबर था, थीटा के, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, π/4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, π/4 आ गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अपन, तो जिसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये क्या है अपने पास, कोस इनवर्स √3/2। तो इसको भी क्या कर लेंगे, थीटा के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब टेबल में जाएंगे, टेबल तो दिमाग में याद है ही, हमें ये भी पता है कि किसका कोस √3/2 होता है, तो हमें पता है 30 का होता है। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख लेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू, और 30 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, कोस π/6। जैसे ही एंगल को कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, π/6 आ गया। इजी है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं टेन इनवर्स के बारे में। तो टेन इनवर्स के बारे में जब बात करेंगे तो इसको भी वही सिंपल सा कर लेंगे। टेन इनवर्स हमें दे रखा है क्या, √3, और √3 को क्या कर लेंगे, थीटा के बराबर मानेंगे। तो जैसे ही टेन इनवर्स इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू √3। और अब अपने को पता है कि किसका √3 होता है, किस एंगल का √3 होता है, 10, तो पता है 60 का, तो इसको तुरंत लिखेंगे 10 π/3। और जैसे ही एंगल को कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आ गया, π/3। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स 2, इसको भी थीटा मान लेंगे। जैसे इसको इधर लेके गए तो ये क्या हो गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। अभी चेक करना है कि किसका कोसेक है, किस एंगल का कोसेक 2 होता है। तो तुरंत जवाब आ जाएगा, किसका होता है, 30 डिग्री का, यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, कोसेक π/6 के। एंगल को कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया,
π/6। तो इतने सिंपल अपने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये सारी की सारी क्या प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है -π/2 से π/2, और ये देखो इसके बीच में लाई करती है। इसकी क्या होती है 0 से पाई, और ये देखो इसके बीच में लाई करती है। इसकी क्या होती है, इसकी होती है -π/2 से +k/2 ओपन ब्रेकेट, और ये इसके बीच में लाई करती है। और ये देखो इसकी क्या होती है कोसेक की, इसकी हमारी होती है -π/2 से π/2 और माइनस में 0, और ये देखो इसमें ये लाई करती है। क्लियर हुआ? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो होगा ही नहीं। ओके, तो देख लो सारी की सारी बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके सीख जाओगे, टेंशन मत लो, हम हैं आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास कुछ इस टाइप का आ गया। अभी देखो यहाँ पर भी पूछा क्या गया, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हमें दे रखा साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो अपने को क्या दिया साइन इनवर्स माइनस का 1/2। सेम प्रक्रिया, इसको मानेंगे थीटा। तो अब क्या आ गया अपने पास, आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब चेक करेंगे 1/2 किसका होता है, किसका साइन होता है 1/2, पता चल गया साइन π/6 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन π/6। और साइन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है 11th क्लास में कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, और माइनस का साइन थीटा क्या होता है, साइन अंदर चला जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है। तो ऐसे लिखे हुए को जब ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखे हुए को तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे नेक्स्ट में क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस का π/6। तो यहाँ से जैसे ही एंगल को कंपेयर करेंगे तो -π/6 आएगा। अब देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू पूछिए, तो अब देखेंगे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो चेक करेंगे तो ये तो इसके बीच में लाई करता है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का π/6 हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, साइन इनवर्स माइनस का √3/2। सेम ऐसे ही हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन π/3, और माइनस अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस का π/3। कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आई माइनस का π/3, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का π/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, जैसे ये दे रखा है tan इनवर्स माइनस का 1/√3, तो इसको भी थीटा के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 आ गया। तो tan की भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था भाई अपन ने, ये पढ़ा था हमने, ये अंदर चला जाता है, ये बाहर आ जाता है माइनस का tan थीटा। तो यानी कि यहाँ से जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसको ऐसे लिख लेंगे। अब की बार ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan π/6, माइनस अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस का π/6। और जैसे एंगल को कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस का π/6, और हमें पता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2, जो इसके बीच में लाई करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, माइनस का π/6 हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या कह रहा है नेक्स्ट में। देखो ये वाला क्वेश्चन आप करना और ये वाला भी आप करना, मैं ये करके और दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसको देखते हैं, अपने को क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स माइनस का 2, तो इसको मान लेंगे थीटा के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। क्या आ गया, कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ से देखते हैं, प्रॉपर्टी वही होती है इसकी, तो कोसेक माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस में कोसेक थीटा, सेम प्रॉपर्टी। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, सॉरी इनवर्स थोड़ी आएगा, थीटा आएगा ना यहाँ पर ओनली। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोसेक किसका होता है ये, π/6 का। तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा भाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस का π/6। तो थीटा को जैसे ही कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का π/6 आ जाएगी। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू होती है इसकी माइनस का π/2 से लेके π/2 और माइनस में क्या आता है 0। तो अब ये इसके बीच में लाई करती है और 0 तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का π/6 हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट अगले टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं, और ये क्वेश्चन आप दोनों करके देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब बात आ गई कोस में और कोट में। ठीक है, कोस, कोट और सेक, ये तीन एक अलग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। पहले बेसिक से कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं कोस सेक। ये क्या था अपने पास, कोस, अपने पास है कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√2। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√2। और एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि 0 से लेके पाई तक हमारे पास आंसर आ सकता है, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। और एक चीज़ हमने और भी पढ़ी थी कि साइन की तरह नहीं हो सकता। कोस माइनस थीटा ऑलवेज किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर ही होता है। इसका माइनस बाहर नहीं आता बल्कि माइनस को हजम ही कर जाता है, तो इसलिए वो वाला कंसेप्ट तो यहाँ पर लग नहीं सकता। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कौन सा लगेगा। तो दूसरा कंसेप्ट क्या लगेगा, एक चीज़ आपने और पढ़ी थी कि कोस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एक सेकेंड के लिए, कोस थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोस π/4। अब ये माइनस का कोस π/4 कहाँ से आया, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे, कोस पाई माइनस π/4 किसके बराबर हो गया बेटा, माइनस का कोस π/4 हो गया। अब इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन में इससे रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई माइनस π/4। अभी एंगल को कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस π/4। एलसीएम लेंगे 4 और 4 पाई माइनस पाई, यानी कि ये क्या आ गया 3π/4, जो कि इस वैल्यू के बीच में लाई करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो 3π/4 हुआ। क्लियर हुआ कैसे करना है, यानी कि ये चीज़ें जो 11th क्लास में हमने पढ़ी थी वो चीज़ें हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी, और उसके लिए एक बार 11th क्लास का हल्का फुल्का रिवाइज आप कर लेना। ठीक है, बाकी मैं कराता जाऊंगा बहुत हल्के हल्के, बहुत इजी वे में, आप टेंशन मत लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है डिट्टो, इसको आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसको देखते हैं, ये भी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, वही बात है। ये क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, कोट इनवर्स माइनस का √3 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू थीटा के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 हो गया। ठीक है, पर एक चीज़ यहाँ पर क्या आएगी, 0 से लेके पाई तक ही होता है। ठीक है, 0 से लेके पाई, तो नेगेटिव तो इसका भी नहीं आ सकता। अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी कंडीशन तो होती है, 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोट थीटा होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया आपकी बात। पर इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो 0 से पाई है, यानी कि नेगेटिव में आंसर दे नहीं सकता। तो अब नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकता, तो एक और भी चीज़ हमने पढ़ी थी, क्या बेटा, कि कोट पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो माइनस का कोट थीटा होता है। तो इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोट π/6। अब इसको लिखेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू कोट पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस π/6। अभी एंगल को अगर कंपेयर करते हैं तो थीटा की वैल्यू आती है पाई माइनस π/6। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई,
यानी कि 5π/6। और इसको अगर आप देखोगे तो 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है 5π/6। तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर हुआ? तो यानी कि ये चीज़ इसलिए यूज नहीं हो पाती क्योंकि इसका आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए बेटा, पर यहाँ पर आंसर तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक और चीज़ है कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोट थीटा होता है। हमने अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया प्रिंसिपल वैल्यू में। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या आता है अपने पास। ओके, अब अपने पास ये आ गया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या है अपने को दे रखा है, फटाक से निकाल देंगे। कोट इनवर्स माइनस का √3 को मान लिया थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3 आ गया। तो अब इसको फटाक से लिखेंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोट π/3। और अभी अभी सीखा ही था कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कोट पाई माइनस थीटा, क्योंकि माइनस है तो पाई माइनस π/3 आ जाएगा। जैसे ही एंगल कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई माइनस π/3, यानी कि थीटा किसके बराबर आ गया, एलसीएम लिया 3 माइनस का पाई यानी कि 2π/3 हमारा क्या आ गया बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट अपने पास सेक दे रखा है, तो सेक की बात करें तो ये भी 0 से लेके पाई तक ही होता है बेटा, और माइनस में π/2 होता है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। और इसके बीच में यानी कि ये भी नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, यह क्या है, क्या कह रहा है, नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी। तो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये भी वही सेम कंडीशन को फॉलो करेगा। सेक इनवर्स माइनस का √2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया, देन सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का √2। तो सेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं माइनस का सेक π/4। तो ये माइनस में आ गया तो नेगेटिव में तो आ नहीं सकता, क्योंकि सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, खा जाता है माइनस को। तो यहाँ पर वही कंडीशन जो इसमें लगी, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस π/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक और कोस नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ से जैसे ही थीटा को कंपेयर किया तो थीटा किसके बराबर, पाई माइनस π/4 के, तो थीटा की वैल्यू आ गई 4 एलसीएम 4 पाई माइनस पाई, यानी कि 3π/4। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। और ये देखो आप 0 से पाई के बीच में लाई करता है, π/2 तो है ही नहीं। क्लियर है? अब बात करते कोसेक इनवर्स -1 की। अभी ये हो गया, इसको लिख लेंगे कोसेक इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आ गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। तो अब इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोसेक π/2, और माइनस कहाँ चला जाएगा, अंदर। तो ये क्या बन गया बेटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस का π/2। और थीटा को जैसे ही कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का π/2 आ गई। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो पता ही है, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करती है, बस 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कर गया, इसके बीच में सेटिस्फाई कर गया। क्लोज ब्रेकेट है तो माइनस का π/2 भी आ सकता है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है अपने पास। ओके, ये क्वेश्चन है अपने पास, इसका अपने को सॉल्यूशन बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी फाइनली। तो ये अपने को दे रखा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो देखो कोस इनवर्स 1/2 को आप चाहो तो अलग से सोल्व कर सकते हो, शुरुआत है तो आप इसको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हो। एक सेकंड के लिए इसको मान लो 1/2 इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ से क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। देन कोस थीटा इज इक्वल टू, जैसे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं कोस π/3। तो यहाँ से कंपेयर करने पे थीटा की वैल्यू आ गई π/3, यानी कि इसकी तो वैल्यू आई अपने पास π/3 प्लस में 2 इंटू में ये जो है इसकी वैल्यू आपको वैसे तो याद हो जानी चाहिए, पर फिर भी निकाल लेते हैं एक सेकंड के लिए। हम इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं। ये सिर्फ एंगल को लिखने का तरीका है, ठीक है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। तो साइन 5 किसके बराबर हो गया, 1/2 के। तो यहाँ से अपने पास साइन 5 किसके बराबर आएगा, साइन π/6 के। तो यानी कि 5 की वैल्यू आ गई बेटा π/6।
तो इसकी वैल्यू पाई बाई 6 आ गई, तो 2 के मल्टीप्लाई में पाई बाई 6, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 3 पे, तो क्या बच गया पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 3, एलसीएम लिया 3 आ गया, पाई प्लस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3 हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी को भी, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको भी देखते हैं। तो अपने को यहाँ पर दे दिया, क्या दे दिया, tan इनवर्स 1 प्लस में दिया cos इनवर्स माइनस का 1/2 और प्लस में दिया sin इनवर्स माइनस का 1/2। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप चाहो तो तीनों को अलग अलग कर लो, वरना याद हो जाना चाहिए था आपको। tan इनवर्स 1 तो फटाक से याद हो जाना चाहिए आपको। क्या होता है, इसको थीटा माना तो यहाँ से tan थीटा आ गया बेटा कितना 1, यानी कि tan थीटा हो गया हमारे पास tan पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अपन cos इनवर्स माइनस का 1/2, इसको मान लिया हमने फाई, तो यहाँ से cos फाई हमारे पास हो गया माइनस का 1/2, जिसको लिख सकते हैं माइनस का cos पाई बाई 3। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, cos फाई इज इक्वल टू cos माइनस का cos थीटा क्या होगा, cos पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3 बेटा। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई में से पाई बाई 3 जाएगा तो 2 पाई बाई 3 आ गई। अब थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, ये बार बार वही चीज़ें नहीं करेंगे, नहीं तो बोर हो जाओगे। ठीक है, तो अब ये आ गया अपने पास, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई पाई बाई 4 प्लस में इसकी वैल्यू आई 2 पाई बाई 3। इसकी वैल्यू और निकालनी है तो एक सेकेंड के लिए फटाक से लिख लो इसको, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया, तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस का 1/2, देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस का साइन पाई बाई 6, देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन माइनस का पाई बाई 6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पाई बाई 6, तो इसकी वैल्यू रख ली हमने माइनस का पाई बाई 6। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 12, ये कितना आ गया 3 पाई प्लस में 8 पाई और माइनस में 2 पाई, तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 में से 2 गया तो 9 पाई बटे 12, 3 से कैंसिल किया तो 3 पे और ये 4 पे, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 3 पाई बाई 4। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आ गया अपना 3 पाई बाई 4। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इसकी वैल्यू तो आपको याद हो जानी चाहिए, क्या होती है इसकी वैल्यू, डायरेक्ट आनी चाहिए पाई बाई 3 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल भी सकते हो, वैसे भी इसकी भी याद हो जानी चाहिए, sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया, देन sec थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2, देन sec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का sec पाई बाई 3। इसको लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू sec पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ से क्या आ गई पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि कितनी हो जाएगी 2 पाई बाई 3। तो वैल्यू आई, यहाँ पर हमने रख दी, कितना हो गया, माइनस में है तो पाई बाई 3 माइनस में 2 पाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा आंसर, जैसे एलसीएम लिया 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी कि आंसर क्या आ गया माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आगे, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको निकालने हैं फटाफट से। देखो फटाफट से चलते हैं, इसका जो आंसर आएगा साइन इनवर्स √3/2, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। नेक्स्ट है साइन इनवर्स 1/2, ये रिवीजन चल रहा है, एक बार जो अभी सीखा उस सब का रिवीजन है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। फिर हम बात करते हैं कोस इनवर्स 1/2 की, ये आ जाएगा पाई बाई 3। टेन इनवर्स 1 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेन इनवर्स 1/√3 की, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। सेक इनवर्स 2/√3 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा अपना कितना पाई बाई 6। और कोसेक इनवर्स √2 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये इन सब के फटाफट से याद हो जाने चाहिए चुटकी बजाते ही। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, वो नहीं करना, वो चीज़ें बस एक बार सिखानी थी आपको कि ऐसे ऐसे होता है। थीटा मान के कहीं पर मुसीबत में फंस भी जाओ, समझ में ना आए तो आप वहाँ से थीटा मान के कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ इसीलिए आपको जस्ट बताई गई है।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपने पास आगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। देखो साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 है, तो साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 अपने पास है, तो यहाँ से फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। साइन इनवर्स माइनस 1/√2 का कितना हो जाएगा, माइनस का π/4। कोस इनवर्स माइनस का √3/2 हो गया, तो कोस इनवर्स माइनस का √3/2 हो गया। तो सबसे पहले ये देखो माइनस को साइड में कर दो एक बार, क्योंकि अपने को एक चीज़ पता है, आंसर कहाँ से आ रहा था, कोस π-θ में से ही आ रहा था, यानी कि π-θ। तो माइनस को हटा दो एक बार, तो √3/2 बच गया। √3/2 किसका कोस होता है, π/6 का होता है, यानी कि π-π/6 करना है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा। बात करते हैं टेन इनवर्स, तो इसमें तो -7 ही आएगा, तो -7 आएगा, तो टेन इनवर्स √3 कितना होता है, π/3 का होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का π/3। अब बात करते हैं सेक इनवर्स -2 का, तो इसको π-θ, अब थीटा कहाँ से आएगा, पता है था, सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 किसका होता है, π/3 का, तो π-π/3, तो यानी कि π-π/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, π-π/3 करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि इसकी क्या होती है, 0 से पाई होती है बेटा, है ना। और कोसेक इनवर्स -√2, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/4। और कोट इनवर्स -1/√3, तो पता है π-θ होता है, कोट इनवर्स 1/√3 π/3 का होता है, π-π/3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ही नहीं यार। नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, अपने को सबसे पहले अंदर से सोल्व करना पड़ेगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको अंदर से। तो देखो ये तो π/6 ऑलरेडी दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप जस्ट निकाल भी सकते हो, कोस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू, वही प्रक्रिया लगा रहा हूँ बेटा, कुछ अलग नहीं कर रहा मैं। कोस √3/2 किसका होता है, π/6 का, तो यहाँ से हमें पता लग गया कोस थीटा इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस π-π/6, तो यानी कि यहाँ से थीटा क्या आ गया, π-π/6, जो बोले तो 5π/6 हमारा थीटा आ गया बेटा। क्लियर है, अभी ये आ गया, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 5π/6, तो क्वेश्चन बन गया कोस 5π/6 प्लस π/6, और 5π/6 प्लस π/6 तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे 6, ये 5π, ये प्लस में पाई, यानी कि कोस 6π/6, 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया, कोस पाई, और कोस पाई तो सभी को पता है माइनस का 1 होता है, तो इसका जो आंसर आया वो आ गया बेटा माइनस का 1 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया अब अपने पास, तो इसको सोल्व करना है, तो इसमें सबसे पहले अपने को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, तो ये क्या है अपने पास, साइन इनवर्स माइनस का √3/2 इज इक्वल टू मान लिया थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3/2, यानी कि आ गया बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का साइन π/3, तो ये अंदर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस का π/3, तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का π/3, यानी कि अब ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं आराम से, साइन π/2 माइनस में π/3 बेटा, ठीक है, तो ये हो गया साइन π/2 प्लस में π/3। अब एक चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी 11th क्लास में, साइन π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, यानी कि π/2 ये थीटा, तो ये क्या हो गया, कोस π/3, और कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2 बेटा, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज आती हैं फिर, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप अपनी कोई भी बुक उठाना, उसमें से इसको सोल्व करना, पहली एक्सरसाइज, ठीक है, पहली एक्सरसाइज सोल्व करना, और एक आपसे एक काम है छोटा सा, करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, क्योंकि आपको हर दिन बहुत बेहतरीन वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।